हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइबर वाले भैया पे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आफ्टर पीजी आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद ही सोच लेते हैं कि मैं पीजी में एडमिशन लूँगा तो क्यों ले लूँगा, या हमें पीजी के बाद क्या करना है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीजी कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि पीजी के बाद हमें करना क्या है, कौन सा कोर्स करेंगे या क्या करेंगे कि आपके पास बेस्ट ऑप्शन होगा और कम समय में आप जल्दी सक्सेस ले लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो ऑप्शन होता है बहुत सारे स्टूडेंट का आफ्टर पीजी, वो सोच के चलते हैं कि हमें पीएचडी करना है। तो पीएचडी बेस्ट ऑप्शन होता है, टाइम लगता है। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो सोचता हूँ, जो मेरा विचार है वो बता रहा हूँ। सबका विचार अपना अपना अलग हो सकता है। पीएचडी में जो टाइम लगता है वो तकरीबन 5 से 6 साल लग जाता है पीएचडी करने में। आफ्टर पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी आपको दो तरीके से एडमिशन होता है पीएचडी में। एक पैट का एग्ज़ाम देना होता है और एक होता है आपने नेट पास किया है उसके अकॉर्डिंग, नेट या जेआरएफ पास किया उसके अकॉर्डिंग में एडमिशन होता है। तो दोनों कंडीशन में यूनिवर्सिटी, अगर आपने पहले से नेट पास नहीं किया हुआ है, पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो पैट एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, उसको पास करना होता है। पास करने के बाद इंटरव्यू देना होता है, तभी आपका एडमिशन होता है पीएचडी में। अगर आप नेट या जेआरएफ पास कर गए हैं तो भी आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू देना होता है, तभी आपका पीएचडी में एडमिशन होता है। जब आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो तकरीबन 5 से 6 साल आपको लगता है पीएचडी कोर्स कंप्लीट होने में। तो दूसरा जो ऑप्शन है नेट और जेआरएफ। अगर आप पीजी कर रहे हैं, पीजी आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, तो आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो एनटीए अभी कंडक्ट करवा रही है, साल में 2 बार नेट का एग्ज़ाम होता है। आप नेट पास कर जाते हैं तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। डायरेक्ट तो नहीं बन सकते, इसमें यूनिवर्सिटी और इसका जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली वहाँ से कंडक्ट होता है। तो उसके लिए जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का, वो आपके मेरिट पे सिलेक्शन होता है। मेरिट के बाद आपका मेरिट में नाम आएगा तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। इंटरव्यू में पास करते हैं तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। थर्ड जो ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब तो बहुत सारा है ऐसा जो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारा है जो कंपटीशन दे के आप जॉब ले सकते हैं। तो जब ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब ले ही सकते कंपटीशन करके, तो पीजी आपने क्यों किया? तो आपने पीजी किया है, उसके लिए कुछ हायर लेवल का पोस्ट होगा या कुछ सोचा होगा तभी। तो पीजी के अकॉर्डिंग मैं जो अभी बता रहा हूँ वो आर्ट्स कैंडिडेट वालों के लिए है, और जो अभी पोस्ट बताऊँगा वो मेरिट बेस्ड पे है, जो बिहार में ज़्यादातर कंडक्ट होता है। ये सब पोस्ट बिहार में बहाली आता है, तकरीबन 2 साल 3 साल में एक बार बहाली आता है। मेरिट बेस पे होता है, आपका नंबर बेसिस पे बहुत तरह का पोस्ट आता है आंगनवाड़ी में। तो सुपरवाइजर जो पोस्ट है वो पीजी वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, या ग्रेजुएशन वाले भी इसको डाल सकते हैं जिनका सोशोलॉजी, साइकोलॉजी या होम साइंस सब्जेक्ट होता है, वो सुपरवाइज़र का पोस्ट डालते हैं। और भी बहुत तरह का पोस्ट है इसमें। और सेकंड जो ऑप्शन है मेरिट बेस्ड के बारे में मैं बता रहा हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बहुत सारा पोस्ट आता है। काउंसलर का पोस्ट है जो सोशोलॉजी वाले और साइकोलॉजी वाले के लिए होता है। इसमें भी मेरिट बेस्ड है, आपको बस एक इंटरव्यू देना होता है और आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट बेस्ड है। रूरल डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आता है, मेरिट बेस्ड पे होता है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी होता है और लेबर डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज आती है। तो ये सब है मेरिट बेस्ड पे। ये सब वैकेंसी जो है कंटिन्यू नहीं आता है, गैप कर कर के आता है, 2 साल 3 साल पे आता है। तो आपको वेट करना होगा वैकेंसी का, आप अप्लाई करेंगे। अगर आपका इस बीच में कुछ होता नहीं है, तो जैसे आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया या फिर पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया और आपने पीजी करके छोड़ रखा है और कंपटीशन जो है आपसे क्रैक नहीं हो, ऑप्शन है अगर आपका परसेंटेज अच्छा है पीजी में, तो ये सब सारा ऑप्शन है आपके पास। पीजी बीपीएससी की तरफ से भी बहुत सारा वैकेंसी आता है, बहुत सारा नहीं, 1-2 पोस्ट आता है। तो जैसे सीडीपीओ हो गया, वो ग्रेजुएशन वाले भी डालते हैं। सोशोलॉजी वाले के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इसमें आपको पीटी मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर मेरिट बनेगा तब आपका सिलेक्शन होगा, और सीट भी ज़्यादा नहीं होता है। ये तो था हायर लेवल का पोस्ट। सेकंड जो है वो, अगर आपने आपका पीजी में हिंदी या इंग्लिश या लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो ट्रांसलेटर का पोस्ट आता है। लगभग सारे डिपार्टमेंट ट्रांसलेटर का पोस्ट निकालती है, गवर्नमेंट से भी आता है, सेंट्रल से भी आता है, बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल से दोनों से आता है। तो इसमें ट्रांसलेटर का जो पोस्ट है
उसमें सिंगल एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए, आपका सिलेक्शन है। और उसके बाद बैंक के तरफ से भी आता है IBPS एसओ, SBI एसओ, और बहुत सारे बैंक अपना स्पेशलिस्ट का फॉर्म निकालते हैं जिसको आप भर के पास, सिंगल फेज एग्ज़ाम होता है, पास करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये सब जो था कंपटीशन के साथ था। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है नेट, कम टाइम लगने वाला है। आप अपेयरिंग PG अपेयरिंग है, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट नहीं भी हुआ है फर्स्ट ईयर, तो आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। आप 1-2 बार 3 बार एग्ज़ाम दीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या सिलेबस होता है, वो सारा चीज़ 1-2 बार आप एग्ज़ाम देंगे, वो आपको पता चल जाएगा। और बिल्कुल कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप पास होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पास नहीं होंगे। एग्ज़ाम होता है, कंडक्ट होता है, स्टूडेंट अपियर होते हैं, बच्चे पास होते ही हैं। बस थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा, पढ़ना होगा थोड़ा सा, बिना पढ़े कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा तो टाइम देना होगा। टाइम देंगे, सिलेक्शन होगा, ज़रूर सिलेक्शन होगा। नेट पास करते हैं और आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।